हिमाचल सरकार को सुप्रीम कोर्ट से आंशिक राहत मिली है। हिमाचल सरकार के सीपीएस बहाली वाले जो फैसला हिमाचल हाई कोर्ट का था, सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है। साथ ही ये भी कहा है कि अन्य सीपीएस की बहाली ना की जाए। हमारे साथ हिमाचल सरकार के एडवोकेट जनरल अनूप रतन जी है। अनूप जी, क्या हुआ सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि सीपीएस का मामला हाई कोर्ट ने स्टे लगाया, सीपीएस की बहाली को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है। देखिए, हाई कोर्ट का जो फैसला था उसमें सीपीएस की नियुक्तियों को, उन एक्ट को अवैध ठहराया गया था तथा साथ साथ डिस्क्वालिफिकेशन प्रोसीडिंग के मामले में एक नेचुरल कोर्स अपनाने की बात कही गई थी। उसी फैसले पर प्रदेश सरकार द्वारा भी तथा सब सीपीएस द्वारा एसएलपीज दायर की गई थी। उन एसएलपीज पर आज सुनवाई हुई। सुनवाई के पश्चात माननीय मुख्य न्यायाधीश जी ने की बेंच ने, खंडपीठ ने कहा कि पैरा 50 जो उस जजमेंट का है वो आउट ऑफ सडन आया है, उसमें किसी प्रकार का कोई डिस्कशन नहीं है। और पहले भी सुप्रीम कोर्ट डिस्क्वालिफिकेशन को लेकर मणिपुर जजमेंट में और अन्य फैसलों पर ये कह चुका है कि डिस्क्वालिफिकेशन नहीं हो सकती है। तो आज माननीय उच्चतम न्यायालय ने डिस्क्वालिफिकेशन पर स्टे लगा दिया है। उन्होंने कहा कि डिस्क्वालिफिकेशन की कोई प्रोसीडिंग्स नहीं होंगी। हमने भी न्यायालय को अश्योर किया है कि किसी प्रकार से कोई सीपीएस की अपॉइंटमेंट्स आगे नहीं की जाएंगी। यानी कि जो 6 सीपीएस थे अब वो बहाल हो सकेंगे? नहीं, वो हम उन पे कोई बहाली नहीं। हमने माननीय उच्चतम न्यायालय को अश्योर कर दिया है कि क्योंकि वो अब रिज़ाइन दे चुके हैं अपने पदों से, रिज़ाइन स्वीकार भी हो चुके हैं, वो इन टर्म्स ऑफ जजमेंट वो हट भी चुके हैं, तो हम बहाली नहीं करेंगे फिलहाल। और न्यायालय ने भी कहा है कि आप बहाली नहीं करेंगे, तो इस बात पर हमने एश्योरेंस दी है। परंतु जो डिस्क्वालिफिकेशन का एक इशू था उस पर स्टे लगना बहुत ही महत्वपूर्ण है डेमोक्रेसी के लिए, क्योंकि डेमोक्रेसी में हिमाचल में कई बार पहले अभी कुछ लोगों ने राज्यसभा इलेक्शन में एंटी वोट किया, पार्टी के व्हिप से परे जाकर, पार्टी के आदेश से परे जाकर। फिर बजट सेशन में भी वो लोग भाग नहीं लिया। उसके पश्चात डिस्क्वालिफिकेशन हुआ। अब फिर से एक जो पॉलिटिकल टर्मोइल हिमाचल में बिना मतलब के उपज रहा है, उसको अब स्टेबिलिटी मिल गई है। आगे की सुनवाई के लिए क्या सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, क्योंकि अन्य राज्यों के साथ मामले को जोड़ने की बात की है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को छत्तीसगढ़, पंजाब, कलकत्ता आदि मामलों के साथ जोड़ दिया है और कहा है कि जनवरी के सेकेंड वीक में 20 जनवरी को के वीक में इसमें आगे सुनवाई होगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया। तो अनूप रतन जी, जो कि हिमाचल सरकार के एडवोकेट जनरल, उनकी तरफ से कहा गया कि इससे एक बहुत बड़ा फैसला, क्योंकि जो डिस्क्वालीफाई सीपीएस की नियुक्ति को किया गया था उसको सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल बहाल कर दिया है और हाई कोर्ट ने क्योंकि इस नियुक्ति पर रोक लगा दी थी। कैमरामैन प्रियदर्शन के साथ दिल्ली से सूर्य समाचार के लिए विनय सिंह। हिमाचल सरकार को सुप्रीम कोर्ट से आंशिक राहत मिली है। हिमाचल सरकार के सीपीएस बहाली वाले जो फैसला हिमाचल हाई कोर्ट का था, सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है। साथ ही ये भी कहा है कि अन्य सीपीएस की बहाली ना की जाए। हमारे साथ हिमाचल सरकार के एडवोकेट जनरल अनूप रतन जी है। अनूप जी, क्या हुआ सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि सीपीएस का मामला हाई कोर्ट ने स्टे लगाया, सीपीएस की बहाली को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है? देखिए, हाई कोर्ट का जो फैसला था उसमें सीपीएस की नियुक्तियों को, उन एक्ट को अवैध ठहराया गया था तथा साथ साथ डिस्क्वालिफिकेशन प्रोसीडिंग के मामले में एक नेचुरल कोर्स अपनाने की बात कही गई थी। उसी फैसले पर प्रदेश सरकार द्वारा भी तथा सब सीपीएस द्वारा एसएलपीज दायर की गई थी। उन एसएलपीज पर आज सुनवाई हुई। सुनवाई के पश्चात माननीय मुख्य न्यायाधीश जी ने की बेंच ने, खंडपीठ ने कहा कि पैरा 50 जो उस जजमेंट का है वो आउट ऑफ सडन आया है, उसमें किसी प्रकार का कोई डिस्कशन नहीं है। और पहले भी सुप्रीम कोर्ट डिस्क्वालिफिकेशन को लेकर मणिपुर जजमेंट में और अन्य फैसलों पर ये कह चुका है कि डिस्क्वालिफिकेशन नहीं हो सकती है। तो आज माननीय उच्चतम न्यायालय ने डिस्क्वालिफिकेशन पर स्टे लगा दिया है। उन्होंने कहा कि डिस्क्वालिफिकेशन की कोई प्रोसीडिंग्स नहीं होंगी। हमने भी न्यायालय को अश्योर किया है कि किसी प्रकार से कोई सीपीएस की अपॉइंटमेंट्स आगे नहीं की जाएंगी। यानी कि जो 6 सीपीएस थे अब वो बहाल हो सकेंगे? नहीं, वो हम उन पे कोई बहाली नहीं। हमने माननीय उच्चतम न्यायालय को अश्योर कर दिया है कि क्योंकि वो अब रिज़ाइन दे चुके हैं अपने पदों से, रिज़ाइन स्वीकार भी हो चुके हैं, वो इन टर्म्स ऑफ जजमेंट वो हट भी चुके हैं, तो हम बहाली नहीं करेंगे फिलहाल। और न्यायालय ने भी कहा है कि आप बहाली नहीं करेंगे, तो इस बात पर हमने एश्योरेंस दी है। परंतु जो डिस्क्वालिफिकेशन का एक इशू था उस पर स्टे लगना बहुत ही महत्वपूर्ण है डेमोक्रेसी के लिए, क्योंकि डेमोक्रेसी में हिमाचल में
कई बार पहले अभी कुछ लोगों ने राज्यसभा इलेक्शन में एंटी वोट किया, पार्टी के व्हिप से परे जाकर, पार्टी के आदेश से परे जाकर। फिर बजट सेशन में भी वो लोग भाग नहीं लिया। उसके पश्चात डिस्क्वालिफिकेशन हुआ। अब फिर से एक जो पॉलिटिकल टर्मोइल हिमाचल में बिना मतलब के उपज रहा है, उसको अब स्टेबिलिटी मिल गई है। आगे की सुनवाई के लिए क्या सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, क्योंकि अन्य राज्यों के साथ मामले को जोड़ने की बात की है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को छत्तीसगढ़, पंजाब, कलकत्ता आदि मामलों के साथ जोड़ दिया है और कहा है कि जनवरी के सेकेंड वीक में 20 जनवरी के वीक में इसमें आगे सुनवाई होगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया। तो अनूप रतन जी, जो कि हिमाचल सरकार के एडवोकेट जनरल, उनकी तरफ से कहा गया कि इससे एक बहुत बड़ा फैसला, क्योंकि जो डिस्क्वालीफाई सीपीएस की नियुक्ति को किया गया था उसको सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल बहाल कर दिया है और हाई कोर्ट ने क्योंकि इस नियुक्ति पर रोक लगा दी थी। कैमरामैन प्रियदर्शन के साथ दिल्ली से सूर्य समाचार के लिए विनय सिंह।